Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए 2026 ईयर कैसा रहने वाला है, किस वे में आप इस ईयर को लेकर जा रहे हैं और कैसा आपका रिलेशनशिप, करियर और आपकी हेल्थ, सारी एनर्जीज चेक करेंगे। 2026 ईयर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और कैसे आप इसको मैनेज करोगे। तो पहले यहाँ पे 5 कार्ड्स ओपन करेंगे, देन नेक्स्ट 5 एनर्जीज निकालेंगे। इन मंथ वाइज आपकी रीडिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी निकल के आ रही है, फर्स्ट कार्ड निकल के आ रहा है कुंभ राशि आपके लिए, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, देन एम्प्रेस, ग्रेट, किंग ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छी एनर्जीज निकल के आ रही हैं। किंग एंड क्वीन दोनों के कार्ड्स आ गए हैं, तो दिख ही रहा है एक रियूनियन के चांसेस आपके 2026 में बन सकते हैं। देखिए चैरियट आ गया, इसकी तो ज़रूरत थी, क्योंकि अगर आपको मिलना है ना तो एक मूवमेंट होना चाहिए, तो ये कार्ड भी मूवमेंट का आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 6 ऑफ कप्स, ग्रेट, सोलमेट का कार्ड भी आ गया। एंड बॉटम से प्रपोजल आ रहा है। आप देख रहे हो कुंभ राशि, ये सारे कार्ड्स शो कर रहे हैं अभी तक ना आप अपने मोड में नहीं आ पा रहे थे, आपकी एनर्जीज यहाँ पर वर्कआउट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कुछ ना कुछ मिसिंग चल रहा था। कभी आप निगेटिव माइंडसेट हो जाता था, कभी आप एकदम ही निगेटिव सिनेरियो में चले जाते थे। बट ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि जिस प्रपोजल का आप वेट कर रहे हैं वो आ सकता है। ओके, तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आपको याद रखनी है। एक प्लेफुल एनर्जी से एक सीरियस कमिटमेंट में आपकी रिलेशनशिप यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है। अच्छी बात है। अभी नेक्स्ट 5 कार्ड्स ओपन करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा क्या आ रहा है 2026 में आपकी एनर्जी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। समय बहुत लग गया, पेज की एनर्जी है, मतलब आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे हैं और 2025 में भी आपने बहुत ज़्यादा वेट किया। अब ये जो समय चल रहा है, ये जो ईयर चल रहा है, इसमें आपको सक्सेस देखने मिल सकती है। 5 ऑफ स्वॉर्ड, देखिए जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है वहाँ पे थोड़ी सी निगेटिविटी आ ही जाती है, जेलिसी रखने वाले लोग आ जाते हैं। बट देख रहे हो 6 ऑफ वॉन्ड्स है, कितनी भी जेलिसी रखने वाले लोग आपकी लाइफ में क्यों ना हो, प्रोटेक्शन यूनिवर्स आपको यहाँ पर दे रहे हैं। देन ग्रेट 10 ऑफ कप्स। अगर आप मैरिज रिलेटेड देख रहे हो ना तो चांसेस बन रहे हैं आपके 2026 में मैरिज के, और विद इन 10 मंथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छी एनर्जी, मतलब क्वीन की एनर्जी से स्टार्टिंग हुई है, क्वीन पर एंड हो रही है। ये कप से ये पेंटिकल है, अभी मैं आपको एनर्जी समझाऊंगी। देन यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, जो मिसिंग मोड में आप चल रहे हो। मैंने बोला ना इंतज़ार आपने बहुत किया है, पिछले 5 ईयर्स या 5 मंथ से आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना पेशेंस भी रखे हुए हैं, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा था किस वे में एक्शन लेना चाहिए। तो ये कार्ड्स यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं आपकी एनर्जीज। आपको एक पॉजिटिव कहीं ना कहीं सिनेरियो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जीज आपकी यहाँ पर बन रही है। ओके, अब आपके कार्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कुंभ राशि, अगर मैं आपकी जनवरी से स्टार्टिंग करूं, जनवरी मंथ में ना आपने सबसे पहले सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं, क्योंकि आपको नज़र आ गया है कि जब तक आप सरेंडर नहीं करते हैं और जब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, तब तक आप कितने भी एफर्ट क्यों ना लगाएं, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड बनना चाह रहे हैं तो आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। और जो ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी आप चाह रहे हो ना, मिड ऑफ जनवरी के बाद से आपको प्रोग्रेस दिखना शुरू होगी। अभी तक क्या था, आप सिर्फ मेहनत करते जा रहे हैं, एफर्ट लगाते जा रहे हैं, बट रिवॉर्ड आपको नहीं मिलता है। तो प्रोग्रेस दिखना आपको शुरू हो जाएगी। रिलेशनशिप में क्या दिख रहा है, रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है कि आपने झेला बहुत कुछ है, मतलब आप किसी पर्सन को आपने समझाया है, कुछ एनर्जीज उनको बताने की कोशिश की है, बट आई डोंट थिंक कि उन्होंने आपकी बात समझी है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड है। वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके अपने डिसीजंस लेते हैं। तो आप कितनी भी अपनी पॉजिटिविटी उनको शेयर करें, कितना भी आप समझाएं, वो बिल्कुल भी समझते हैं। एनर्जी रिलीज होगी और ये जो खाली कप है आपका फुल किया जाएगा। बट जनवरी की मैं बात नहीं कर रही हूँ अभी, ये कप आपका कब फुल होगा, जब कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। ये आपके ही पर्सन हो सकते हैं या कोई नया पर्सन, चांसेस बन रहे हैं कि 2026 में एंटर कर सकते हैं और उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे
सोलमेट का कार्ड है। फरवरी मार्च की एनर्जीज दिख रही हैं कि आप थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं किसी बात में। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर। कभी आपको लगता है एक्शन लेना चाहिए, तो कभी आप विचारों में चले जाते हैं। किंग ऑफ कप्स के चैरियट एंड यहाँ पर एम्प्रेस है। और जब आप विचारों में जाते हैं तभी आपके माइंड में कन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है। मतलब लोगों ने क्या आपके बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं, या आप किसने आपको क्या एडवाइस दी है, इस टाइप के मेंटल लेवल पर ना आप विचार करने लगते हैं, फंस जाते हैं। तो ये नहीं करना है। अगर आपने कुछ माइंडसेट बना लिया है, उसको आगे लेकर जाइए। आपकी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट फरवरी एंड मार्च में थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, देन एक्शन लेना है। रश वे में डिसीजन ना लें। और मार्च मंथ में भी दिख रहा है कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, और जो क्लैरिटी आप देने की कोशिश कर रहे थे ना अभी तक, वो आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। जस्ट अपोजिट हो रही है यहाँ पर एनर्जीज। ओके, अप्रैल एंड मई की मैं बात करूँ तो अप्रैल में दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं, या आप नॉस्टैल्जिया वाले मोड में रहोगे। आपको लगेगा कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, उसके बाद आप रिवॉर्ड्स को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियली वीक चले आ रहे हैं तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करोगे, या सडन वे में आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ सकती है, उसके बारे में आप अच्छे से डील करोगे। कहीं आपके ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं फ़ेब के बाद। और जहाँ भी आप ट्रैवल करने वाले हो ना, या तो आप अपने पर्सन के साथ ट्रैवल पर जा सकते हैं, या अपने करियर रिलेटेड कोई स्टेप ले रहे हैं। वैसे एक बात बताऊँ, मैं मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो कुंभ राशि, आप अच्छी बात है, लेकिन सेविंग्स पे आपको ध्यान देकर चलना है। कई बार आपकी इस कंडीशन में आप चले जाते हो कि आपके पास दूसरों से हेल्प आपको लेनी पड़ती है मनी वाइज, तो अपनी सेविंग्स को प्रॉपर लेकर चलिए। वैसे 2026 में आपके पास ऐसा नहीं होगा कि आपकी ज़ीरो सेविंग हो गई, लेकिन पहले से आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। जुपिटर की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा निकल के आ रही है, जो आपके इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कराएगा। 2026 की स्टार्टिंग ऑफ द 6 मंथ की मैं बात कर रही हूँ। उसमें आपको इन्वेस्टमेंट में कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप मेजर वे में कोई प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं। ओके, और जून के बाद थोड़ा सा आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है। जून के बाद की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग आपको गलत फंसाने की भी कोशिश कर सकते हैं, या गलत आपको रास्ता बता देंगे, या गलत रिलेशनशिप में एंगेज करा देंगे, या करियर में आपको कुछ गलत अपॉर्चुनिटी दे देंगे, या आपके पैसे, मैंने बताया ना ज़ीरो, आपका कभी फाइनेंशियल ज़ीरो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप दूसरों की बातों पर, गलत लोगों की बातों पर ध्यान देंगे तो आप अपना ही लॉस कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है जून के बाद। जुलाई अगस्त की मैं बात करूँ ना, तो आपका किसी पर्सन के साथ यहाँ पर डीप बॉन्ड बन रहा है। प्रपोजल आते हुए दिख रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई थी, तो जिस प्रपोजल का आप इंतज़ार कर रहे हैं, या जिसका आप बेसब्री से वेट कर रहे हैं, आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया हुआ है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर किंग ऑफ कप्स है। आप ये प्रपोजल चाह रहे थे, आप ये कप फुल करना चाह रहे थे, लेकिन किसका वेट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और करियर वाइज भी आप विन विन सिचुएशन में जा रहे हो। मतलब जुलाई अगस्त में आपको मेजर वे में सक्सेस भी मिल सकती है, पब्लिक फिगर आप बन रहे हो। और मेन चीज़ है, जो अभी आपके अगेंस्ट चले आ रहे हैं ना लोग, कुंभ राशि, वही आपके फेवर में बात करना शुरू करेंगे, वही आपके फेवर में यहाँ रिजल्ट्स लेकर आएंगे, आपको फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग आपसे एडवाइस लेने भी आ सकते हैं। और आप देख ही रहे हो, जब कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे और उन्हीं के साथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, कमिटेड हैं, तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा ही चली आ रही है। करंट एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी रिलीज़ होंगी, और आप ऐसे पर्सन से कनेक्ट होगे ना जो आपकी विश, आपकी डिज़ायर्स को फुलफिल करेंगे। अब अगर मैं सितंबर एंड अक्टूबर की बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपके पास सडन वे में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है करियर वाइज, जिसको आप ध्यान दोगे ना तो हाइट्स पर जा सकते हैं। लेकिन आप कितना कॉन्शियस हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे चैरियट के नीचे 10 ऑफ कप्स है। अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको नोटिस करना, इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। वही चीज़ है, कोई पर्सन तो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, लेकिन आप कितना अटेंटिव हैं, आप उनको कितना नोटिस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सही गलत का डिसीज़न लेना आना चाहिए। आपका एनालिटिकल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। काफ़ी लॉजिकल वैसे आपकी थिंकिंग बन रही है, लेकिन फिर भी कई बार आप क्या करते हो कि रश वे में डिसीज़न ले लेते हैं, बाद में आप रिग्रेट करते हैं। अगर आपको पिछले समय से हीलिंग की ज़रूरत है, तो यहाँ पे
अर्थ एलिमेंट का कार्ड आ ही गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करिए। अगर आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे ना, तो वैसे ही आपको मेंटल पीस मिलेगा, और जो चीज़ें अभी आपके अगेंस्ट जा रही हैं कहीं ना कहीं आपके फेवर में भी आ पाएंगी। तो ये साल एक्चुअली आपका ही है। अब आप प्रॉपर एफर्ट लगाओगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, किंग क्वीन की एनर्जी है ही, तो रीयूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पर आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, तो यहाँ आपके पर्सन का इंट्यूशन स्ट्रांग है, तो आपको मिलाने का काम यहाँ पर यूनिवर्स कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग पे भी आपको भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए डिवाइन एनर्जीज पर। ठीक है, लोगों पर तो आप बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन डिवाइन एनर्जीज पे तो ट्रस्ट करके देखिए, वही चेंजेस ला रहे हैं। पेज का कार्ड है, तो कभी कभी आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं, आपका करियर बहुत स्लो ग्रोथ करता है, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्लो वे में चलता है, बट कोई बात नहीं। एक चीज़ यहाँ बताऊँ, आपकी एनर्जी स्लो ज़रूर होती है, लेकिन टॉप लेवल की होती है। बाकी सभी लोगों से आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सनालिटी रखते हैं कुंभ राशि। नवंबर एंड दिसंबर की बात करूं तो लास्ट ऑफ द ईयर आपको मीन्स ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ एक डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ना शुरू कर दी गई है। मतलब जो अप्स एंड डाउन्स आ रखे थे, जो इतनी सारी हैडिक एंड टेंशन्स आप बना रहे थे, फाइनली वो सब चीज़ों को आप रिलीज़ करोगे और लाइफ को एक अजाइंड वे में ले जाने की कोशिश करोगे। सारी चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी। लेकिन सारे कार्ड्स यहाँ पे आपके पेशेंस को डिफाइन कर रहे हैं। आप कितना सब्र रखे हुए हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, और कितना ज़्यादा सेल्फ वर्क कर रहे हैं। आप देख रहे हो सेल्फ वर्क की एनर्जी ज़्यादा निकल के आ रही है। ये भी सेल्फ वर्क का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स। तो बहुत सारी एनर्जीज आपके सेल्फ वर्क की दिख रही है। और आप में भी किसी ऐसे पर्सन से रियूनाइट हो रहे हैं ना, ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, जिनसे आपकी डिज़ायर थी मिलने की, उस पर्सन से आपके मिलने के चांसेस बन रहे हैं। ओके, और वही आपको एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में ले जा सकते हैं, या आप एक कमिटेड रिलेशनशिप की एनर्जी जो चाह रहे थे वो आपको मिल सकती है। तो फाइनली ना चीज़ें आपके फेवर में ही बन रही है कुंभ राशि। अभी भी आप नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। जब यूनिवर्स आपका यहाँ पर इतना साथ दे रहे हैं, फिर क्यों आप गिव अप करने के बारे में सोचने लगते हैं। ओके, तो गिव अप ना करें, क्योंकि वही चीज़ें आपको आगे लेकर जाती हैं, और वही आप हार मान जाओगे तो ऐसे काम नहीं बनेगा। ओके, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे यहाँ पर निकल के आए हैं। अभी देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी आपकी 2026 की क्या निकल के आ रही है। ओवरऑल कार्ड आपका क्या रहने वाला है 2026 की ओवरऑल एनर्जी यहाँ क्या आ रही है। यहाँ पे 2026 की एनर्जी जस्टिस, लिब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे ना, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। और जस्टिस के साथ मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपका कोई लीगल मैटर चला आ रहा होगा, इस ईयर में वो लीगल मैटर आपके फेवर में यहाँ पे रिजल्ट दिला सकता है। और पिछले समय से आपका कोई डिसीजन पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वो डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो। और मैंने जैसे आपको बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर ज़्यादा आ सकती है, आप अपने काम में ही ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। और आपको पता है अभी भी ऐसा फील हो रहा होगा कि समय का पता नहीं चल रहा है। 2026 की स्टार्टिंग हुए ऑलमोस्ट काफ़ी समय हो गया, ऑलमोस्ट 10 to 12 डेज निकल चुके हैं। तो आप इतने दिन में आपने क्या प्रोग्रेसिव किया, इस टाइप का एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, वरना ये ईयर भी निकल जाएगा आप क्या कर रहे हैं प्रोग्रेसिव। ठीक है, तभी मैंने बोला सेल्फ वर्क आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इमोशंस में फंस के डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल थिंकिंग आपको बनानी पड़ेगी। प्रैक्टिकल वे में विचार करिए ज़रा। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं 2026 की एनर्जी। अ टाइम फॉर हीलिंग। एक्चुअली पिछले समय से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, टॉक्सिसिटी आपने झेली हुई है, मे बी कुछ ऐसी विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में भी आप गए हो कि आपको लग रहा है कि बस एग्जॉस्ट आप हो चुके हैं। तो वही यूनिवर्स आपको यहाँ पर हीलिंग दे रहे हैं। तो ये साल यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपके लिए बना रहेगा, और जो हीलिंग आपको नहीं मिल पाई है, फेलियर से हीलिंग नहीं मिल पाई है, वो हीलिंग दी जा रही है। तभी मैंने बोला ना जस्टिस आपके फेवर में हो रहा है। लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड भी है ये, जैसा आप करोगे इंस्टेंट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ऐसा नहीं होने वाला है कि अभी आप एफर्ट लगा रहे हो और बाद में आप बस पेशेंस ही रखे हो, रिजल्ट का पता नहीं है। अभी यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि ये साल आपका है, तो आप जितनी मेहनत करोगे आप उतना ज़्यादा अपने फेवर में रिजल्ट्स ला सकते हैं।
अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। तो मैं एक बात बताऊं, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, कितने भी लोग आपको डिग्रेड क्यों ना करें, गिराने की कोशिश क्यों ना करें, यूनिकॉर्न्स हैं आपकी मदद करने। ये डिग्निटी आप अगर मेंटेन करके चलोगे ना तो ऑटोमेटिक एक लीडरशिप क्वालिटी आप में तो वैसे ही होती है, शाइन करोगे। मे बी आपको कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा रही है जो आपको एक अथॉरिटी वाले मोड में लेकर जा रही है। मतलब कुछ तो आप ऐसा गेन कर रहे हो ना कि आपको लोगों की मदद आप करोगे, या आप एज अ टीम लीडर काम कर सकते हैं, या आपके फेवर में कुछ चीज़ें यहाँ पर वर्कआउट हो रही हैं। ओके, अभी और देख लेते हैं 2026 के लिए क्या मैसेज यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी निकल के आ रही है, क्या मैसेज निकल के आ रहा है। अमीनो मुंडाई, देखिए यहाँ भी एक मेडिटेशन का कार्ड ही आ गया। तो जितना ज़्यादा आप सेल्फ पर फोकस रहोगे, जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस बनाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपके फेवर में रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो अमीनो मुंडाई शो कर रहा है कि अगर आप चाह रहे हो यूनिवर्स आपकी हेल्प करे, आपको आगे बढ़ाने में सपोर्ट करे, मदद करे, तो क्या करना है आपको, सबसे ज़्यादा सेल्फ पे फोकस बनाना है। ऑटोमेटिक आपके चारों ओर जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है नेगेटिव, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। कहीं ना कहीं चीज़ें आपके सराउंडिंग में ही प्रेजेंट रहती है, लेकिन मैनिफेस्ट आपको करना होता है। अब आप चाहे नेगेटिव वे में मैनिफेस्ट करें या पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करें, इट्स अप टू यू। अभी देखते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे एंजल्स क्या देना चाह रहे हैं। आप चाहें अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं 2026 के लिए। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग, मैं क्या बोलती जा रही थी पूरे रीडिंग में, मैंने बोला ये समय आपका है। एंजल्स भी वही बोल रहे हैं, कलरफुल एनर्जीज आपको दे रहे हैं। मतलब आप जैसा चाहें लाइफ में रिक्रिएट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बस फोकस आपको बनाना है एंड एक्शंस आपको लेना है। ठीक है, अब आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं 2026 के लिए, क्या एनर्जीज यहाँ पर निकल के आ रही हैं। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड। तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि उन्होंने शायद नेग्लेक्ट आपको ज़्यादा किया है, तभी जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी चाहिए थी वो तो उन्होंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया। तो उस चीज़ का रियलाइजेशन आपको भी है और आपके पर्सन को भी है, तभी यूनिवर्स आपको यहाँ पर कुछ रिकॉग्नाइज करा रहे हैं, कुछ रियलाइज़ करा रहे हैं, आपके पर्सन को रियलाइज़ करा रहे हैं। तो वो एक अपॉलॉजी वाले मोड में रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेग्लेक्टेड आपने भी कुछ चीज़ों को किया है एंड आपके पर्सन ने आपको किया है नेग्लेक्ट, वही उनको समझ आ रही है। इनडिसाइसिव, आई नो इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू, वही चीज़ आ गया। आपके पर्सन बोल रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने निगलेक्ट किया, जब उनमें इतनी कैपेबिलिटी थी नहीं कि वो कोई मेजर डिसीजन ले सके। इतना ज़्यादा वीक पर्सनैलिटी वो रख रहे थे, तभी उन्होंने आपको इतना हर्ट किया है। तो ठीक है, रियलाइजेशन के कार्ड्स निकल के आ रहे हैं यहाँ पे दोनों। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया होगा, लेकिन उन्हें रिग्रेट है। अगर आप किसी पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं तो पहले चीज़ें रिजॉल्व होती हैं, उसके बाद एक न्यू स्टार्ट आता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, न्यू स्टार्ट यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप वाइज भी एंड करियर वाइज भी। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, और वो बताना चाह रहे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, रीज़न क्या है इन प्रॉब्लम्स का, इन डिसीजंस का, इतने स्टैग्नेंट सिचुएशन का। तो वो चीज़ें रिवील होंगी, वो आपसे शेयर करेंगे, हिडन ट्रूथ यहाँ पर निकल के आएंगे। और मैं एक बात बताऊँ, जब आपने सरेंडर करना शुरू किया ना, तभी चेंजेस आना शुरू हो गए। ओके, तो कुंभ राशि ध्यान देना है कि आप जो भी डिसीज़न लें थोड़ा सा विचार करके डिसीज़न लें। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल व लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2026 का स्टोन निकल के आया हाउलाइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ प्यूरिफिकेशन, तो पता है आपकी एनर्जी यहाँ पर प्यूरिफाई हो रही है। तो जो भी चीज़ें अभी हम मेंटल लेवल पर ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे या प्रॉब्लम्स थी, टेंशन्स थी, वो रिलीज़ होंगी और एक फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू होगी। और यहाँ पे लिखा है ज़्यादा से ज़्यादा आपको वाटर का इंटेक करना है। तो हेल्थ रिलेटेड अगर आपका कोई इशू चला आ रहा है तो उसमें आप रिकवरी देखेंगे। बोला जा रहा है यहाँ पे अगर आपको अपनी हेल्दी बॉडी मेंटेन करके रखनी है तो लिखा है यहाँ पे ड्रिंक राइट अमाउंट ऑफ वाटर, वही आपको हेल्दी रखेगा।
और अगर आपको कुछ बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, वो सब कुछ चीज़ें यहाँ पर रिलीज़ होंगी। और यहाँ पे अब मैं अगर स्टोन की बात करूँ, ये स्टोन आपकी लाइफ में पेशेंस रखने को बोलता है, थोड़ा पेशेंस लेके आता है, कामनेस लेके आता है। और जो स्ट्रेस, जो फियर अभी तक चला आ रहा है ना, वो स्ट्रेस एंड फियर आपका रिलीज़ होगा। जो एंगर बहुत ज़्यादा आपको आ जाता है फ्रस्ट्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से, या अग्रेसिव नेचर आपका पिछले समय से ज़्यादा ही बन गया था ना कुंभ राशि, वो सभी एनर्जी रिलीज़ होंगी। और कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है, आपका थर्ड आई चक्रा यहाँ पर ओपन हो रहा है। मतलब आप कुछ तो ऐसा फील करोगे कि आप अभी तक जो डिग्रेडेड थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि आप ज़्यादा ही डिमोटिवेटेड चल रहे हैं ना, वो सब कुछ एनर्जीज यहाँ पर रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी। अब अगर मैं आपके लकी कलर की बात करूँ तो आपका 2026 में लकी कलर रह सकता है वायलेट, जो आपको इनोवेटिव बनाएगा और इंडिपेंडेंट बनाएगा। तो आप वायलेट कलर का यूज़ कर सकते हैं। एंड लकी नंबर आपके रह सकते हैं 2, 3, 4, 7, 9, 11, 22 एंड 29। और लकी डेज़ की मैं बात करूँ तो आपके लकी डेज़ हैं थर्सडे, फ्राइडे, ट्यूसडे एंड मंडे। ओके, तो बहुत अच्छी रीडिंग आपके लिए निकल के आई है कुंभ राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।